हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो दोस्तों, हमारी जो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपतियों का क्रम हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 राष्ट्रपतियों की बात कर ली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, और हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात की थी सबसे लास्ट में। जाकिर हुसैन की बात की थी कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अब देखो, जो हमारे चौथे राष्ट्रपति बने वो बने थे वीवी गिरी। 1969 में ये राष्ट्रपति बनते हैं और इन्होंने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और 1974 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, तो देखो हम इनकी बात कर लेते हैं कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे वो वीवी गिरी रहे। सबसे अगली बात करें कि एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने तीनों पद पर काम किया है वो यही है। राष्ट्रपति भी रहे ये, उपराष्ट्रपति के पद पर भी इन्होंने काम किया और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। तो तीनों पदों पर काम करने वाले राष्ट्रपति कौन है? एकमात्र राष्ट्रपति है वीवी गिरी। राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। इसके बाद में देखो, पहले एकमात्र राष्ट्रपति जिनको सत्तारूढ़ दल का समर्थन प्राप्त नहीं था, उस समय की जो सरकार थी, उस समय की सरकार का इनको समर्थन प्राप्त नहीं था, फिर भी ये क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। और एकमात्र व पहले राष्ट्रपति हम बोल सकते हैं जिनको द्वितीय मतगणना में विजय प्राप्त होती है, कि जो दूसरी मतगणना हुई उसमें इनको विजय प्राप्त होती है। इसके बाद देखो, इनको सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि वीवी गिरी, हमने कल बात की थी कि भारत में 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो चुका है, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। 1962 में लगा था सबसे पहले, भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ उस समय, और दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ उस समय लगता है। तो जब भारत पाकिस्तान के मध्य 1971 में युद्ध होता है और दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया गया, उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। और उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगली बात करें, जब ये चुनाव लड़े 1969 ईस्वी में, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनके सामने चुनाव कौन लड़ रहे थे? तो पहले व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था सीडी देशमुख। ठीक है, 1969 एकमात्र चुनाव जिसमें अंतरात्मा के आधार पर चुनाव की बात कही गई, कि एकमात्र चुनाव है इन्हीं के समय जो चुनाव हुआ है वो एकमात्र चुनाव है जिसमें अंतरात्मा के आधार पर चुनाव की बात कही गई। क्यों कही गई थी ये बात? क्योंकि उस समय जो हमने अभी बात की ना, कि उस समय की जो सरकार थी उनके द्वारा इनको समर्थन नहीं दिया गया। तो फिर समर्थन नहीं दिया गया तो ये अपने आप चुनाव लड़ते हैं और इनके द्वारा ये बात कही गई कि एकमात्र चुनाव है ये जिसमें इस बात के बारे में कहा गया कि अंतरात्मा के आधार पर आपको क्या करना है, चुनाव करना है। ये हमारे चौथे राष्ट्रपति हुए। 5वें राष्ट्रपति बनते हैं हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। देखो, 2 राष्ट्रपतियों का नाम आपको बहुत मोस्टली ध्यान रखना है। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, पहले राष्ट्रपति थे, और उनके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी क्या होगी, अभी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाएगी। देखो, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे 5वें राष्ट्रपति बनते हैं। 1974 से 1977 तक हमारे राष्ट्रपति रहे। इनकी भी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, देखो, पहला आपातकाल, दूसरा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल। तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा, अनुच्छेद 352 का तीसरी बार जो प्रयोग हुआ वो किनके समय होता है? फखरुद्दीन अली अहमद के समय 26 जून 1975 ईस्वी को। 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक अशांति के आधार पर देश में पहली बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया और भारत में जो हमारे देश है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वही आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी
पहले तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अब देखो जब इनका निधन हुआ, ठीक है, निधन के पश्चात बीडी जत्ती कार्यवाहक क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। और बीडी जत्ती जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में, तो तीसरी बार ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद में जो 6वें राष्ट्रपति बनते हैं हमारे, वो बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। कौन बनते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी हमारे जो राष्ट्रपति बने वो 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहता है। शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जब राष्ट्रपति बने उससे पहले ये लोकसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वह आपके सामने थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने। ऐसे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, केवल यही है, इसके अलावा कोई राष्ट्रपति नहीं है कि इनके सामने कोई चुनाव लड़ने के लिए क्या नहीं हुआ, खड़ा नहीं हुआ। ऐसे मानो आप तो कि निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं ये। और ये आंध्र प्रदेश के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भी रह चुके थे राष्ट्रपति बनने से पहले। 7वें नंबर पर हमारे राष्ट्रपति बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। इनकी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने 1982 से 1987 तक, वही 5 वर्षों तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, भारत देश के ये गृह मंत्री भी रह चुके थे। इनकी ये महत्वपूर्ण बात है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। और ऑपरेशन ब्लू स्टार पर जो स्वीकृति प्रदान की थी वो ज्ञानी जैल सिंह थे। और ऑपरेशन जो ब्लू स्टार चलाया गया था वो जून 1984 में चलाया गया था। एक और बात आती है, हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की, जब हम शक्तियां पढ़ते हैं उसमें हम एक शक्ति पढ़ते हैं पॉकेट वीटो की शक्ति, ठीक है। जेबी जो वीटो होता है राष्ट्रपति के बाद में जो पावर होता है उसका प्रयोग पहली बार किसने किया, तो पॉकेट वीटो का पहली बार प्रयोग किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कब किया था, 1986 में। तो ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 ईस्वी में भारतीय डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो का पहली बार प्रयोग किया था। यानी कि कोई विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास में मंजूरी के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसको, या तो पहली कंडीशन होती है कि उसको वापस लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। अब देखो पुनर्विचार के लिए लौटा दे और वो फिर से वही आ जाए तो राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्य होगा मंजूरी देने के लिए। राष्ट्रपति के पास में ये सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है, कि कोई विधेयक आए जिस पर राष्ट्रपति चाहे कि ना तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटाना चाहे, ना उसको उस पर मंजूरी देना चाहे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो है उसको पॉकेट वीटो के रूप में अपने पास में रख सकता है। और इसमें समय का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतने दिन में बाध्यकारी होगा राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, नहीं, कोई समय का प्रावधान नहीं है। तो ठीक है, पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। कब किया गया, 1986 में किया गया, भारतीय डाकघर विधेयक पर। तो ये हमारे 7 राष्ट्रपति हो गए, ठीक है। आज हम यहीं तक बात करते हैं, बाकी बात करेंगे हम कल की कक्षा में। ओके, थैंक यू।